अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। चैप्टर नंबर 18 मैथमेटिक्स क्लास 10th हमने ख़त्म कर लिया था, जिसका नाम था वेरिएशन। अब वेरिएशन के बाद अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 19 जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर मैट्रिसेस की डेफिनेशन भी आएगी और मैट्रिसेस की टाइप्स भी आएंगी। तो टाइप्स पढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके पास डेटा में गिवन है 1:2, 3, 4, 4 नंबर्स दिए हुए। ये ज़रूरी नहीं है 4 नंबर हो, 4 अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं ABCD, और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। कुछ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं 4 नंबर्स की। तो 4 नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 4 नंबर्स को या तो यूं लिख सकते हैं, ठीक है, या तो 4 नंबर्स को हम यूं लिख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो हम 4 नंबर को यूं लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो हमें जो डेटा दिया गया था हमने उसको 3 तरह से अरेंज किया। ठीक है, और इसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिस तरह से ये अरेंज किया जाता है। अब आप देखिएगा ज़रा, मैट्रिक्स में 2 ब्रैकेट यूज़ होते हैं, या तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर ये राउंड ब्रैकेट यूज़ होता है। पहली चीज़ याद रखें, सही है। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है आपको वो ये है, मैट्रिक्स को डिनोट हम कैपिटल लेटर से करते हैं। फ़र्ज़ करें ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है A = 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो आपने देखा ये स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है आपने, ये कैपिटल लेटर से डिनोट हुआ है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैट्रिक्स में होती है वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अब ज़रा इसको समझें। पहले तो आपको ये देखना है, मैट्रिक्स में 2 चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, एक होती हैं रॉज और एक होते हैं कॉलम्स। तो पता चला मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉज एंड कॉलम। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टली मैंने डेटा लिखा था ना, तो ये रॉ में लिखा था। तो पता चला हॉरिजॉन्टल जो भी चीज़ होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रॉज हमेशा कैसी होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी, और कॉलम हमेशा कैसे होंगे, वर्टिकल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कितनी रॉज हैं? इसमें है 1 रॉ, यहाँ लिख सकते हैं आप 1 रॉ। अब आप ज़रा इधर भी देखें, यहाँ कितनी रॉज हैं? अब देखें यहाँ पे ये 1 रॉ, 2 रॉ, 3 एंड 4, इसमें है 4 रॉज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा यहाँ देखें, यहाँ कितनी रॉज हैं? यहाँ 1 रॉ है और 2 रॉ है, यहाँ 2 रॉज आ गई। अब अगर कॉलम्स की बात करें, यहाँ पे कितने कॉलम है स्टूडेंट्स? कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं, तो ये 1 कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। यहाँ कितने कॉलम है स्टूडेंट्स? यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉलम है। यहाँ कितने कॉलम है? यहाँ 1 कॉलम है और दूसरा कॉलम है। अब जो हमें बात करनी है वो बात करनी है ऑर्डर की। ऑर्डर किस तरह निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रॉस को मल्टीप्लाई कर दें कॉलम से। मतलब पहले हमें रॉ देखनी है कितनी है, फिर हमें कॉलम्स देखने। तो हम देखते हैं यहाँ पे रॉस कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं मिटा देता हूँ बाकी चीज़ों को। ये मैंने मिटा दिया। अब देखते हैं यहाँ पे रॉस कितनी है स्टूडेंट्स, 1 रॉ ये है, 1 रॉ ये है। तो आपने लिखा यहाँ पे 2 रॉज हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स भी कितने हैं? यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। तो कोई आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, 2 × 2। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। बस ये लिखते हैं 1 और 2। अब देखते हैं, सबसे पहले आप देखें कितनी रॉज हैं। यहाँ पे है 1 रॉ, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 रॉ। और कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 है और कॉलम 2 है।
तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम एक और मैट्रिक्स देखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो चीज़ें मैट्रिक्स के या इस ब्रैकेट के अंदर लिखी होती हैं वो इसके एलिमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखना सबसे पहले रॉज कितनी है। इधर एक रॉ है, 2 रॉ, 3 रॉ, तो हमने लिखा है यहाँ पे 3 रॉज हैं। और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, तो 3 कॉलम होगा। तो ये जो आपने बताया है, ये बताया आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको ऑर्डर निकालना आ गया होगा, नंबर 1। और नंबर 2 क्या बताया मैंने आपको कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने ए, डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स हमेशा 2 ब्रैकेट्स में आता है, या तो राउंड ब्रैकेट में आता है या तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, ये याद रखें। और मैट्रिक्स है क्या, सिर्फ अरेंजमेंट है किसी भी डेटा की रॉज एंड कॉलम में। मैट्रिक्स में रॉज होती हैं या फिर कॉलम्स होते हैं। रॉज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, देखें ऐसे, और जो क्या कहते हैं कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी, बेसिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था जो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी टाइप्स। तो स्टूडेंट्स 2 टाइप्स मैं लिख चुका हूँ बोर्ड पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मैट्रिक्स। सबसे पहली टाइप रॉ मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है आ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रॉ, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ होती है। जैसे कि फर्ज करें ये मैंने लिख दिया 2, सही है। अब आप देखें इसमें कितनी रॉज हैं, कॉलम की बात नहीं हो रही, सिर्फ रॉज की बात हो रही है। इसमें सिर्फ एक रॉ है, ये भी एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल अगर लिखें तो ये हो जाएगा 1 कॉमन नहीं आता, 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी रॉज हैं, एक रॉ है, इसीलिए हम इसको रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रॉ इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स पे आ जाए। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, रॉ में क्या था, एक रॉ थी, कॉलम में क्या होगा, एक कॉलम होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 1 2। अब आप देखें यहाँ पे रॉस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कॉलम की। कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कॉलम मैट्रिक्स। इतना आपके समझ में आ गया होगा। जिसमें एक रॉ होती है वो रॉ मैट्रिक्स होता है, जिसमें एक कॉलम होता है उसमें कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास, 2 पढ़ लिया हमने, एक रॉ मैट्रिक्स होता है, एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। अगला मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये कह रहे हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 2। अब आपको देखना है यहाँ पे रॉ कितनी है, रॉ तो यहाँ पे एक ही है। ठीक है, कॉलम कितने हैं यहाँ पे, कॉलम यहाँ पे 2 हैं। तो इसका मतलब रॉ 1 है और कॉलम 2 हैं जो कि बराबर नहीं हैं। तो इसका मतलब अगर रॉस और कॉलम्स के नंबर बराबर नहीं होंगे तो इट मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे रॉस कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रॉज हैं, एक रॉ है और दो रॉज हो गई। और कॉलम कितने हैं, कॉलम एक ही है। इट मीन्स ये भी क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, 1 2 3 2 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखते हैं मतलब यहाँ पे रॉज कितनी है, रॉज है यहाँ पे 2। तो 2 रॉज होगा, आपको पता है रॉज कहते हैं हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स लिखे हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स all the 3 matrices are rectangular because number of rows is not equal to number of columns। ठीक है, अब आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें क्या था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं थे, इसमें दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एग्जाम्पल ले लें, ये आसान है, ये मैंने लिखा 2 2 5 7। अब आप देखें यहाँ पे कितने रोज हैं, यहाँ पे रोज हैं 2, एक रॉ ये रही 2, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम भी 2 हैं। तो इट मीन्स 2 इक्वल टू 2। और एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 -1। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे रॉज कितनी है, यहाँ पे रॉज हैं 3, 1 रो 2 रो 3 रो, और यहाँ पे कॉलम्स हैं 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, इट मीन्स द मैट्रिक्स इज स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाए ये वाला मैट्रिक्स, ये बहुत आसान है। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल क्या होता है स्टूडेंट, कि अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज जीरो। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 0, तो ये भी क्या है, नल। अब मैं 2 एलिमेंट वाला लिखता हूँ, ये भी क्या है स्टूडेंट, ये भी नल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इस तरह लिखता हूँ, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाए नंबर 6 पे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने ये मैट्रिक्स लिखा, ठीक है, अच्छा याद रखें, बल्कि पहले ये देख लें फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखना है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो गए। अगर ये तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो गए तो ये तो ज़ीरो बन गया। तो इनको पूरी अपनी बात कहने दें और हमें पढ़ने दें। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। डायगोनल कहते हैं स्टूडेंट, ये देखें, ये जो चीज़ है, जैसे मैं फ़र्ज़ करें यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4, तो ये जो 1 और 4 है ना स्टूडेंट्स, ये डायगोनल है, इनको हम कहते हैं डायगोनल। याद रखें स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं ऐसे एलिमेंट जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हो, सिवाय डायगोनल में से कोई भी एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ 1 और 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब बाकी तो ज़ीरो है ना, तो इसका मतलब ये डायगोनल है। लेकिन अगर मैं 4 को मिटा के, बल्कि 4 को रहने दें, 1 को मिटा के मैं यहाँ 0 लिख दूँ, तो अभी भी ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, अभी भी ये डायगोनल बनेगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो लेकिन डायगोनल में से कम एक एलिमेंट क्या हो, ज़ीरो ना हो। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 0 0 0 5 0 0 0 और 0। अब आप देखें, ये जो डायगोनल है, ये जो क्रॉस में है, ये देखें, ये क्या कहा था इन्होंने डेफिनेशन में, तमाम एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट, कोई नंबर होना चाहिए। नंबर का मतलब वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी एक कंडीशन है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स, स्क्वायर का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप देख लें, इसमें कितनी रॉज हैं, इसमें 2 रॉज हैं 2 कॉलम हैं, इसमें 3 रॉज हैं 3 कॉलम है। तो इसका मतलब हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि इनकी रॉज की तादाद और इनके कॉलम्स की तादाद हमेशा इक्वल होंगी। तो ये कितने हो गए स्टूडेंट्स हमारे, ये होगा हमारे 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स नंबर 7 पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अभी हमने डायगोनल पढ़ा था, तो डायगोनल में क्या था, ये वाले एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए और ये वाले एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होना चाहिए, या कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये भी डायगोनल है और ये भी कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, कम से कम एक एलिमेंट डायगोनल का, ये क्रॉस में जो आ रहा है, ये कोई ना कोई एक नंबर होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल होता है। कब, तब जब ये वाले एलिमेंट्स डायगोनल के क्या हो, आर सेम। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, आपको फ़र्क समझ में आ गया स्केलर और डायगोनल का। स्केलर में ये क्रॉस के जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं स्केलर में। और क्या कहते हैं, डायगोनल में ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम नहीं होते। तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, याद रखिएगा। ठीक है,
अब आ जाए आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट बोलते हैं 1 को, ठीक है। आर डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या कह रहे हैं, जिस तरह ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप थी, डायगोनल मैट्रिक्स की एक और टाइप क्या है, इन विच ईच एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल इज 1। अब देखें स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये दोनों चीज़ें तो 0 हों, तो ये दोनों भी क्या हों, 1 हो। ये देखें क्या कह रहे हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स 1। अब आप बोलेंगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये तो स्केलर कहा था आपने, तो स्केलर कहा था, ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये दोनों सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे 1, देखिए नाम से पता चल रहा है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब 1, यहाँ 1 होना लाजमी है। यहाँ 1 नहीं होगा 2 2 लिख देंगे आप, ये देखें फ़र्ज़ करें आपने 2 2 लिख दिया, तो ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनेगा, ये बनेगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। यूनिट मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है, आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए। तो पता चला कि डायगोनल की 2 टाइप्स इन्होंने बताई हैं, एक बताई है स्केलर, स्केलर में दोनों चीज़ें सेम होती हैं, और दूसरी बताई है यूनिट, यूनिट में ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं लेकिन ये दोनों चीज़ें 1 होती हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट। और यूनिट मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से, ठीक है। अब इधर आ जाए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज यहाँ मैं इसको रब कर दूं तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेना है तो। अगला मैट्रिक्स है ट्रांसपोज। स्टूडेंट ट्रांसपोज किसे कहते हैं ज़रा देखिएगा, अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स एंड वाइस वर्सा। अब देखें ये कह रहे हैं, फ़र्ज़ करें एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अब यहाँ पे 2 रोज हैं, ठीक है, और ये 2 आपके पास कॉलम्स हैं। अब ये कह रहे हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसको आप क्या करें, इंटरचेंज कर दें रोज एंड कॉलम्स को। इंटरचेंज का मतलब जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगी, जो कॉलम है वो रोज बन जाएंगी। फट देखें, ये आपके पास क्या है, रोज है, ठीक है, ये लिखी हुई है हॉरिजॉन्टली, सही है, हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है। तो इसी तरह ये भी रोज हैं, ये भी कैसी लिखी हुई है, हॉरिजॉन्टली। आपको कुछ नहीं करना, आपको इन हॉरिजॉन्टल रोज को वर्टिकल में चेंज करना है। वर्टिकल में कैसे, 1 2 ऐसे लिखे हुए, अब आप 1 2 ऐसे लिख दें। 3 4 हॉरिजॉन्टल लिखे हुए, आप इनको वर्टिकल लिख दें। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स आया है, इसको हम कहते हैं, हमने इस मैट्रिक्स का क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। फर्ज करें ये मैट्रिक्स ए था, तो हमने ए का क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। और जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए के ऊपर एक छोटा सा सुपरस्क्रिप्ट में टी लग जाएगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। दोबारा सुन लें, एक ऐसा मैट्रिक्स हमें हासिल होता है कब, जब हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रोज में चेंज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लें अगर आपकी समझ में नहीं आया तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 3 रोज हैं, ठीक है। रोज ऐसे होती हैं, आपको पता है, हॉरिजॉन्टल। अब रोज को किस में कन्वर्ट करना है, वर्टिकल में, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, क्या करके, रोज को कॉलम में चेंज करके, और इसकी नोटेशन है ए के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है, जो सेकंड लास्ट मैट्रिक्स शायद, तो वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1। अब मैंने अभी ट्रांसपोज की आपको एग्जांपल दी थी 1 2 3 4, इसको ज़रा कन्वर्ट कीजिएगा ट्रांसपोज में, रोज को कॉलम में चेंज करें, 3 और 4। अब आपने ये इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये ए था तो ये क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। अब आप देखें क्या ये दोनों बराबर हैं, सही है। यहाँ पहले 1 था, चले यहाँ 1 है, यहाँ 2 था, अब यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 3 था, यहाँ क्या है, 2। तो इसका मतलब ट्रांसपोज करने से एलिमेंट की जो जगहें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स मैं ऊपर करके लिखता हूँ, 1 2 17 और नीचे है 2 5 -11 और नीचे है 17 -11 9।
ये बुक की एग्जाम्पल मैंने लिखी है। अब देखिएगा ज़रा, ये फर्स्ट करा है मैट्रिक्स है ए। अब इसका मैं अगर ट्रांसपोज लूँ, ये देखिए ये रॉज है, ये रॉज हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है कॉलम में। ये रॉज हैं, इनको कन्वर्ट करें कॉलम में। 1 2 17 ऐसे लिखे हुए, आप 1 2 17 ऐसे लिख दें। 2 5 11 ऐसे लिखे हुए, आप इसको कॉलम में चेंज कर दें। 17 -11 और 9 ऐसे लिखे हुए, इसको आप चेंज कर दें। तो ये आपने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब आप ये देखें कि क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? बिल्कुल ये बराबर आ रहे हैं। देखें 17 पहले इस जगह पे था, अभी भी इस जगह पे है। 9 पहले इस जगह पे था, अभी भी इस जगह पे है। 11 माइनस इस जगह पे था, अभी भी इस जगह पे है। तो पता चला ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, ऐसे मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये होगा टोटल 10, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी बुक की ये लास्ट टाइप है मैट्रिक्स की, मैट्रिसेस की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट मैट्रिक्स पढ़ा था हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का, फर्ज करें ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ले लें हम, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, देखें वो भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर है, याद रखिएगा। स्क्वायर का मतलब जितनी रॉज होती हैं उतने कॉलम्स होते हैं। इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ये कह रहे हैं, फर्ज करें ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए। अब आपसे कहा जा रहा है इसका ट्रांसपोज लें। आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि रॉज जो हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं। रॉ क्या है, 0 3 4, तो इसको मैं वर्टिकली लिख दूंगा 0 3 4, ठीक है। अगला क्या है, -3 0 7, तो ये हो जाएगा -3 0 7। 4 7 सॉरी -4 -7 0, -4 -7 0। ये तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रॉज कॉलम में चेंज हो गया और कॉलम रॉज में चेंज होगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब जो साइन यहाँ होगी ना एलिमेंट्स की, उसकी ऑपोजिट साइन यहाँ होगी। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो तमाम नेगेटिव साइन होंगी, मतलब जिस एलिमेंट की जो साइन यहाँ होगी उसकी अपोजिट साइन यहाँ होगी। अब ज़रा चेक कर दें, देखें 0 को तो हटा दें, 0 की तो कोई साइन नहीं होती। 3 का नेगेटिव क्या होता है, -3, देखें यहाँ है, ये आ गया। 4 का नेगेटिव -4, यहाँ आ गया -4। -3 का अपोजिट क्या होता है, 3 होता है, देखें ये 3 आ गया। प्लस का, प्लस लगाते नहीं है, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। 7 का अपोजिट -7, -4 का अपोजिट 4, -7 का अपोजिट 7, और 0 का नहीं होता। तो इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका, फर्ज करेंगे आपने ए मैट्रिक्स लिया, जिसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो जो है वो नेगेटिव के बराबर आए। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो असल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, और ये तमाम चीज़ें एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, और एक्सरसाइज के साथ साथ समझते भी रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।